Hello everyone, let's start our pre-London analysis and today is 17th of November. Okay, तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया दिख रही है। बस एक सेकंड रुकना। चलो हम गोल से स्टार्ट करते हैं। गोल का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है एंड क्या प्राइस एक्शन है, सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो आप सबको एक चीज बताता हूँ कि आप लोग जब कभी भी मार्केट एनालाइज करते हो ना, तो ये चीज करा करो कि आप लोग भी ना अपने जो चार्ट्स होते हैं, जो भी लेवल्स होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि हर दिन अपने लेवल्स हटाकर नए लेवल्स ड्रॉ करने चाहिए सो दैट आप लोगों को एक नया डेटा प्रोवाइड हो, एक नई चीज पता लगे मार्केट में। ठीक है, क्योंकि वही पुराने डेटा के हिसाब से रोज रोज ट्रेड करोगे तो कुछ नया नहीं मिलता मार्केट में। जो कल सोच रहे थे वही आज भी सोचोगे। ठीक है, मार्केट है, हर दिन एक नए हिसाब से ओपन होती है, तो आपका भी एक थॉट नया होना चाहिए मार्केट में आते ही। ठीक है, तो वही गोल्ड है, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भाई लास्ट मंथ की कैंडल तो बुली थी। ठीक है, उसके बाद इस मंथ जब मार्केट डाउन आ रही थी तो सिंपल सा लॉजिक है यार, इतना खासा बुल है, डाउन आ रही है तो मे बी रिट्रेसमेंट ही होगी, फॉल नहीं आ सकता, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे हम देखें तो प्रीवियस मार्केट का रेजिस्टेंस ही है ये लेवल, जो एक मेजर रेजिस्टेंस है ये लेवल, है ना, ये लेवल रेजिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, उसके बाद अगर आप वीक में आओगे तो वीक में अगर आप लोग देखोगे तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मार्केट ने एक बुल मूव दिया है, रिट्रेसमेंट है 38, यहीं पे ईएमए थी और मार्केट यहीं से एक बुल मूव दे रही है, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट के लिए अबव रेजिस्टेंस जो है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, ये वाला लेवल, ये पूरा लेवल अबव रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट क्या करे, यहाँ से इसको अभी ब्रेक कर दे, क्योंकि अभी टाइम है, ब्रेक कर दे, सपोर्ट ले ले, फिर ऐसा हमें एक बुल दिख सकता है, जो कि हमें गोल्ड एक अच्छा खासा बुल दिख सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग समझे ना तो यहाँ पे आप लोग देखो तो गोल्ड का आज वीकली क्लोजिंग होने वाली, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वीकली कैंडल है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि वीकली कैंडल कैसे क्लोज होगी। अगर ये वीकली कैंडल इस रेड वाली को इनगल्फ करती भी है, तो भी वीकली कैंडल अगर इसको इनगल्फ कर ले, बट स्टिल हाई तो ना बनाया है, स्टिल लो बनाया है। क्यों? क्योंकि जो हाई है वो तो ये है, प्रीवियस, है ना, ये तो ब्रेक नहीं हुआ। बट अगर ये ऐसे ब्रेक हो जाए, आज कोई न्यूज है क्या? ठीक है, तो अगर ये ऐसे ब्रेक हो जाए, इसका मतलब हाई बन गया नया। ठीक है ना, हाई बना नया, और ऐसे जाने के लिए भाई 2018 तो न्यूज भी नहीं है, 2018 तक जाना सिंपल सा लॉजिक है, मे बी नहीं जा सकती है अगर, है ना, मे बी नहीं जा सकती भैया मार्केट। न्यूज तो है पर रेड फोल्डर न्यूज नहीं है कोई। नहीं नहीं, रेड न्यूज की ही मैटर करता है। ठीक है, तो अगर होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा हमें 1992 तक, मे बी 1995 ऐसा कुछ लेवल तक मिल सकता है, या तो इसी जोन पे घूमेगा। तो वीकली आप लोगों को पता लग गया, हर फ्राइडे के दिन आपका मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में। जब न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हो तो वीकली को प्रायोरिटी रखा करो। ठीक है, अब अगर आप लोग डेली में आओगे तो डेली में हम लोग देखें मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या है। तो देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया था जिसका मूवमेंट दे दिया, उसके बाद मार्केट अब बुल मूव देके ऊपर आ रही है। ठीक है, अब जब मार्केट बुल मूव देते हुए ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे अब नियर बाय जो भी लेवल्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, जैसे हमने 1992 की बात करी थी, मे बी 1992 तक आ जाए मार्केट, तो आपके पास ये लेवल है जो सबसे पहला है। क्लियर है, जो ये लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस तक करेगा। मार्केट जो जिस जोन में है ना, ये थोड़ा रिजेक्शन जोन है। ठीक है, इतना इजीली बुल मूव अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आएगी, डाउन आकर फिर एक बुल मूव देगी, बट अभी एकदम से मैं बुल मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं बुल मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, और आज डे की कैंडल भी जो क्लोज होगी, तो हम देख सकते हैं कैसी डे की कैंडल क्लोज हो सकती है। अगर डे की कैंडल तुम्हारी, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है डे की कैंडल आज हमारी डॉजी टाइप क्लोज हो सकती है, ये ऐसी डे की कैंडल क्लोज हो सकती है डॉजी, क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस भी है ना। तो 1992 का एक मेजर लेवल है। आई थिंक जो भी मेजर लेवल्स होते हैं उनका ब्रेकआउट कुछ न्यूज में ही होता है, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन होती है। जब मैनिपुलेशन ही नहीं है मार्केट में, तो एक अच्छे ब्रेकआउट वाले लेवल नहीं मिल पाते, क्योंकि किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होना होता है तो उसके लिए बहुत लिक्विडिटी चाहिए होती है। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट नहीं करती ब्रेक, और वैसे भी अगर आप लोग बोलोगे मार्केट ने एक अच्छा खासा बुल मूव दे चुकी है, जहां से देना था ये एक मैनिपुलेशन ही था। सिंपल सा लॉजिक है भाई, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड करने का मन करता है, जिन लोगों ने ऐसी रेड कलर की फॉल देखा होगा, तो किसके दिमाग में आया होगा कि यहाँ से बुल मूव आ सकता है?
जब इतना ज्यादा बेयर स्ट्रक्चर देखने के बाद तो हर कोई मैनिपुलेट हो ही गया भाई, सेल है। तो यही एक सबसे बड़ी मैनिपुलेशन थी जिसको हम कहते हैं हिडन लिक्विडिटी, जो नहीं दिखती किसी को। और यहीं से देखो कितना बड़ा बुल मूव आया, है ना। तो यही चीजें हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बट हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। गलती हम लोगों की यही है। हमारी गलती जो है ना सबसे मेन, हम लोग यही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, जो हम लोग को चीजें पता होने के बाद भी हम लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेट हो रही है अभी इस जोन में। मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव भी दे चुकी है। तो कैन वी यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट है? आराम से फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो। अगर फिब रिट्रेस यूज करोगे तो मे बी मार्केट फॉल करते करते रिट्रेस करने आ जाए, मे बी 38 या 61 जो भी है, ये लेवल आ सकती है रिट्रेस करने। अब रिट्रेस करने आएगी तो ये मत समझ लेना कि फॉल होने लग गया। मैंने क्या बोला, मे बी आज डॉजी बन सकती है। अगर डॉजी बनेगी तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? तो अगर अगर डॉजी बनेगी तो डॉजी अगर बनेगी तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आप लोगों को पता है? अगर डॉजी बनेगी तो मे बी मार्केट डाउन भी जाएगी, ऊपर भी आएगी, एट द एंड क्लोजिंग इस कंसोलिडेशन के बीच में हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। तो इस चीज में ध्यान देना। उसके बाद 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ने अभी तक, अब मार्केट ने एक नया हाई बना चुकी है, जो कि ये रहा। मार्केट का एक हाई ये था, फिर हाई ये बना, अभी हाई बनाने का ट्राई कर रही है बट नहीं बना पा रही। मे बी थोड़ा बहुत डाउन आ सकती है। और जब ये डाउन आएगी तो लो हायर टाइम फ्रेम का वो रिट्रेसमेंट हो जाएगा, क्यों? मार्केट ने रिट्रेस करना मार्केट का बनता है। ठीक है। और मार्केट इनफैक्ट आ सकती है रिट्रेस करने, ये मुझे लग रहा है। ठीक है। और आज मुझे लंदन के लिए, मुझे ना आई डोंट थिंक कि लंदन के लिए कोई मेरे को सेटअप ढंग का दिख रहा है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि लंदन में अभी कुछ ढंग का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ठीक है। मे बी हम लोगों को न्यूयॉर्क में दिख जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब मार्केट एक मूव दे चुकी होती है ना, जैसे कल, कल से मार्केट बहुत इम्पल्सिव मूव दे ही जा रही है। तो जिन लोगों ने बॉटम में बाय किया होता है वो ऐसे लेवल्स में आकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब जिन लोगों ने एक ह्यूज क्वांटिटी में बाय किया होता है, ह्यूज क्वांटिटी में सेल किया होता है, एक लेवल तक, एक्सपेक्टेड लेवल तक आने के बाद वो अपनी पोजीशंस निकाल लेते हैं, वो एग्जिट कर लेते हैं। जब वो एग्जिट कर देंगे तो मार्केट डगमगाएगी ना, इसी जगह पे घूमती रहेगी। समझ रहे हो ना? धीरे धीरे पावर खत्म हो रही है। किसकी पावर खत्म हो रही है? बायर्स की खत्म हो रही है। अब और ज्यादा बायर्स आएंगे तो वो कब आएंगे? जब चीज सस्ते में मिलेगी। 84 तो महंगा है बायर्स के लिए। 84 तो महंगा है ना बायर्स के लिए। बायर्स को अगर यही चीज थोड़ी सी डाउन में मिल जाए दोबारा से, फिर चाहेंगे बाय करना। हमेशा यही चीज होती है, जो डिप आता है ना भाई, हर नॉर्मली चीज है यार। जब प्याज सस्ते हो जाते हैं, टमाटर सस्ते हो जाते हैं, कोई भी चीज, सब्जियां सस्ती हो जाती है, तो लोग चाहते हैं ह्यूज क्वांटिटी में उसको बाय कर ले। क्यों सोचते हैं? क्यों? उनको पता है आज नहीं तो कल इसका प्राइस महंगा होगा ही होगा। तो क्यों ना यहाँ पे हम बाय कर ले। हम अपनी रियल लाइफ में तो यही चीज करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं करते हैं? ट्रेडिंग में हमें चीजें सस्ते में दिख रही होती है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। जब चीज सस्ते में मिल रही है तो उसको बाय करो ना, है ना। तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है। और अभी तो मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो मुझे तो कोई सेटअप नहीं दिख रहा। ठीक है। कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा मुझे। अगर सिंपल सा लॉजिक बोलूँ तो मेरे को नहीं मिल रहा अभी कोई सेटअप। अगर यहाँ पे मैं बात बोलूँ तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब मैं अपनी नो ट्रेडिंग जोन बना देता हूँ। ये मेरा सपोर्ट है। सिंपल सी बात है। ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, वो मेरा सपोर्ट है। मार्केट इसके बीच में घूम रही है। ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हो, एकदम से मैं बाय फिर भी नहीं करूंगा। इसका ब्रेकआउट हो, एकदम से सेल मैं फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लिक्विडिटी ले सकती है। तो मुझे लगता है लंदन हमारे लिए सेफ नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। आई थिंक न्यूयॉर्क विल बी मोर सेफर देन लंदन। तो अपने अपने पैसे बचा लो, लंदन में मत खर्च करो। मे बी न्यूयॉर्क में मौका मिले तो कर लेना। क्यों? क्योंकि वीकली क्लोजिंग होने वाली है, तो उसका स्ट्रक्चर देखना। फ्राइडे के दिन बहुत लोग उड़ जाते हैं, बहुत लोगों के अकाउंट ब्लो होते हैं, तो इस चीज के लिए बच के रहना। मे बी अगर देखो मार्केट क्या करे, अगर मार्केट ना अबव से लिक्विडिटी लेकर ऐसे आ भी जाए ना, फिर आप फर्दर सोच लेना कि भाई रिट्रेसमेंट बन सकता है। अबव से लिक्विडिटी लेकर या अबव से इसी लाइन से, पर्पल लाइन से टच होकर अगर आए भी, तो आप लोग फर्दर शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और फर्दर शॉर्ट एक्सपेक्ट करोगे भी तो आपको, जो मेरे को चांसेस है 72 तक मार्केट मिल जाएगी आज।
यही लेवल है जो जहां तक आपको मार्केट मिलेगी। फिर यहाँ से एक आपको एक बाइंग दिख सकती है, ठीक है। तो जब 7 है ना, हाँ, तो वहां से बाइंग मिल सकती है। अब जब वहां से बाइंग मिलेगी, मार्केट ऊपर आएगी, कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर आ रही है, डॉजी बन गई। समझ आया कैसे मैंने बोला कि वीक में डॉजी बनेगी? हाँ वैसे भैया। ही नहीं है, नीचे भी आएगी, ऊपर भी आएगी, एट द टाइम खत्म, डॉजी बन गई। तो इसलिए वीकली में डॉजी बनेगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली क्लोजिंग कैसे होगी, सब चीज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आया आप सबको? कोई दिक्कत, जी। परेशानी? नहीं। नहीं। बताओ भाई। नहीं है ना किसी को दिक्कत? हो तो बता देना नहीं मेरे ये को, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। ओके। ओके। भैया, हाँ जी बोलिए। एक बार यूरो का बता दोगे? यूरो कर देंगे, एक बार ऑयल कर देते हैं, फिर यूरो भी कर ओके देंगे ओके। एनालाइज, ओके ठीक है। ओके भैया। अब देखो हम लोग ऑयल को देख लेते हैं जरा। तो भाई ऑयल का स्ट्रक्चर तो बेयर है भाई, जो कि मैं कह रहा हूँ, कल भी यही चीज बोली थी लाइव में कि 67 आएगा ही आएगा, यो है चांस, आना है इसको यहाँ पे। और 67 में देखो, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा कि यहीं पे बाय कर लेना या ऐसा कर लेना, बट ऐसा बता रहा हूँ, अगर 67 में आपको मार्केट आए तो भाई इम्पल्सिव बाय कर देना, एकदम से, मतलब अपने हिसाब से कर लेना। क्योंकि देखो क्या चीज है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार मार्केट इसी लेवल से एक स्पाइक देती है। तो अगर इसके स्पाइक में भी एंटर करोगे ना, तो भी नाना करके भी 70-80 पे, 100 पे मक्खन की तरह मिल जाएंगे, 100 पे। क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। और अगर आप लोग, जैसे ना आप लोग देखो प्रीवियसली, इसको कहता हूँ मैं इम्पल्सिव एरियाज कहता हूँ, इन चीजों को मैं इम्पल्सिव एरिया कहता हूँ। इम्पल्सिव एरियाज क्या होते हैं? इम्पल्सिव एरिया वो एरिया होते हैं जहां पे मार्केट जस्ट एक टच देती है और स्पाइक देती है, एक टच देती है, स्पाइक देती है, एक टच देती है, स्पाइक देती है। वहां मैनिपुलेट नहीं करती, वहां कुछ नहीं करती, कंसोलिडेशन नहीं करती, वहां वेट ही नहीं करती मार्केट, वहां पे जस्ट टच, जस्ट गिव अ बुल। जैसे आप यहाँ पे देखो, जस्ट गिव अ टच, जस्ट लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल, वो जो वाओ है, वो क्या है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तो वही है, ये वाओ ही है। जस्ट टच वाओ, जस्ट टच वाओ, टच वाओ, टच। तो ये चीज समझो, स्ट्रक्चर बड़ा तगड़ा है ये वाला, ठीक है। तो इनफैक्ट अभी भी अगर आएगी, जो कि अभी चांसेस इतनी जल्दी तो नहीं है, आएगा थोड़ा टाइम लेकर आएगा, बट जाएगा, ये नीचे जाना है, इसका डन है। तो आप लोगों को यहाँ से भी एक मिलेगा, तो अच्छा खासा आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यही तो चीज होती है। अब ये जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये बॉटम में है, डिप है, डिप है, ठीक है ना। तो ये डिप में बाइंग अच्छा होता है, ठीक है ना। तो कल की डे की कैंडल भाई बहुत ज्यादा बेरिश क्लोज हुई है, ठीक है। एंड इनफैक्ट बेरिश क्लोज हुई है तो एक सपोर्ट में रुकी हुई है मार्केट। अगर आप लोग देखोगे तो ये मार्केट का एक सपोर्ट है, ये वाला। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये एक बहुत परफेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे एकदम जूम करके देखोगे भी, तो आपको दिखेगा कि भाई कैसे, एक सेकेंड में, आप लोग देखो कि भाई कैसे बुल मूव आया था, मार्केट डाउन आई, मतलब क्या करने आई? डाउन, रिट्रेस करने आई, इसी लेवल में सपोर्ट लिया और इसी लेवल से एक बुल मूव आया। तो क्या यही लेवल अभी मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट है कर रहा है? कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी वो यहीं पे दी, तो एक मेजर लेवल है। अभी मेजर लेवल है, मेजर लेवल का ब्रेकआउट होना है, तो कैन वी यूज आर फेब रिट्रेसमेंट है अगर बाइंग आए, ठीक है। और इनफैक्ट आएगी, और 38% वही लेवल है जो कि हमारा सपोर्ट था, जिसका ब्रेक करने का वेट कर रहे थे। तो मे बी मार्केट आज ऊपर आ सकती है, जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट। एंड आप लोग यहाँ पे देखो, ये सिनेरियो बताएं क्या बन रहा है। ये सिनेरियो बन रहा है गोल्ड एनएफपी के टाइम पे, जब मार्केट डाउन आई थी, बुल मूव आया था, तो ऐसी एक बेयर आया था, कंसोलिडेशन हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसी कंसोलिडेशन होगी ना, तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करेंगे कैसे? हल्का सा डाउन जाएगी, आपको दिखा देंगे लालच दे दिया, सेल है, ऐसे आएगी, लिक्विडिटी लेकर सपोर्ट लेगी और ये हाथ तक आएगी। फिर आप लोग सोचोगे क्या बाय है, फिर यहाँ से आकर डाउन आ गए। तो ये पूरा मैनिपुलेशन होता है, और इसी मैनिपुलेशन में आप लोग फंस जाओ। शुक्र करो एफआरएस क्लॉक के पास हो आप सब हाँ, आपको बता दिया मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना आप लोग, ठीक है। और ईएमए भी है, और ऊपर आएगी तो किस लिए आएगी? फिर रिट्रेसमेंट। और इसका ईएमए भी है, तो इस चीज के लिए आएगी। तो आप लोग इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। और 1 आवर में आ जाएं तो देखो भाई कितना ज्यादा चॉपी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये सोचो, इतने ज्यादा सेलर्स, उसके बाद भी इनका वॉल्यूम क्यों डाउन हुआ?
रीजन बिहाइंड, बताओ रीजन क्या है? रीजन यही है कि मेजर लेवल में, इस मेजर लेवल में बायर्स ने पार्टिसिपेशन शो कर दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक ना एक को फंसने दो, यहाँ पे ब्रेकआउट होने दो कहीं ना कहीं का, क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा कोई ना कोई फंसेगा तो भाई मूव तगड़ा आएगा, और बाय का मूव तो स्ट्रक्चर लग ही रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसमें बाय आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसमें, या किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो बताओ। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर भाई क्लियर। नहीं भैया। ओके, ठीक है, ठीक है, नहीं है क्लियर? अरे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे को लगा अभी दिक्कत है, तो मैंने कहा दूर कर देते हैं आपकी दिक्कत में। यूरो यूएसडी कौन कह रहा था? यूरो यूएसडी एनालाइज करना था ना? भैया मैं बोल रहा था। यूरो यूएसडी में कोई लाइन खींची हुई है मेरी, कौन सी है ये? अच्छा, ठीक है। बहुत टाइम से यूरो यूएसडी एनालाइज ही नहीं किया, बहुत पुराने लेवल्स ड्रॉ हो रखे हैं। अब यूरो यूएसडी के लेवल्स हटा देता हूँ पहले, देखते हैं क्या है। देखो, यूरो यूएसडी को अगर हम लोग देखें, तो भाई यूरो यूएसडी पहले तो भाई बहुत ज्यादा फॉल कर चुकी थी, फिर एक बुल मूव दिया, और उस बुल मूव देने के बाद मार्केट यहीं पे घूम रही है कंसोलिडेशन में। सिंपल सी बात है, इस कंसोलिडेशन में घूम रही है। अब जब इस कंसोलिडेशन में घूम रही है तो भाई देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे ये जो बेयर मूव था, इस बेयर मूव को यहीं पे इस ग्रीन वाली कैंडल ने रोका, सपोर्ट लिया, तो यही चीज यहाँ पे भी थी, तो मार्केट इसको सपोर्ट करे, जो कि मेजर सपोर्ट है मार्केट की। क्लियर है? लास्ट मंथ मार्केट ने डॉजी बनाई थी, उसके बाद मार्केट ने एक बुल मूव दिया, जो कि बनता भी था। सपोर्ट में डॉजी बनी है, यहाँ से एक बुल मूव एक्सपेक्टेड है तो है। यहाँ से आप वीक में आ जाओ, और वीक में आओगे तो आपको क्या दिखेगा? वीक में दिखेगा कि भाई मार्केट यहाँ से बुल स्ट्रक्चर बना ली थी, कॉल किया। नाउ वी कैन यूज आवर फिब रिट्रेसमेंट हियर, कर सकते हैं। यहाँ से नॉन स्टॉप फॉल आया था पहले तो मार्केट। अब ये है कि अब आप लोगों के लिए अपकमिंग सेशन के लिए क्या चीज मैटर करती है? मैटर ये करता है, क्या ये वीकली कैंडल इस 50 ईएमए के नीचे क्लोज होती है या 60 ईएमए के नीचे क्लोज होती है? 60 फिब रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोज होती है या 50 के नीचे क्लोज होती है? ये चीज मैटर करती है आज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये भी मार्केट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये दो मार्केट के रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अब आप डे में आ जाओ, तो डे में मार्केट उसी 50% रिट्रेसमेंट था ना यहाँ पे, उसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, बट आप लोग ये देखोगे, पता है मेरे को ना करेंसी ट्रेड करने में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत होती नहीं है, बस ना मेरे को अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि यार इसमें ना बहुत ज्यादा वेग्स बॉडी, इसको लोअर टाइम फ्रेम में तुम लोग ट्रेड ही नहीं कर सकते। करेंसी अगर ट्रेड करनी है ना, तो हायर टाइम फ्रेम के स्विंग ट्रेड्स के लिए ट्रेड करी जाती है करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट एक हायर हाई बना रही थी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने हायर हाई के बाद ब्रेकआउट दी थी, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट डाउन आ रही है, तो मे बी मार्केट इस लाइन को टेस्ट करेगी एज अ सपोर्ट। ठीक है, सॉरी, मे बी मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को सपोर्ट करने आएगी। इस लेवल को सपोर्ट करने के बाद मार्केट क्या कर सकती है, एक बुल मूव दे सकती है 61 तक। वो जब होगा जब मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करेगी। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकती है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, तो समझ जाना ये क्या बन गया था, फेक ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट कहां से रिजेक्ट हुई, 50% रिट्रेसमेंट से। ये फेक ब्रेकआउट हो गया, 50% से रिजेक्ट हो गई। अब मार्केट फर्दर डाउन आ जाएगी और ईएमए तक पहुंच जाएगी, तो ये कैंडल बन सकती है। क्या ये चीज समझ आई? अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें, तो मार्केट का यहाँ पे क्या था, 50% रिट्रेसमेंट, 50% फिर रिट्रेसमेंट था। यहीं पे मार्केट हैज फॉर्म डबल टॉप। अगर मार्केट ईएमए ब्रेक कर दे और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दे, तो क्लियर मूव क्या यहाँ तक आ सकता है। फिर रिट्रेसमेंट भी हो गया, डाउन भी आ गई, तो बताओ कोई दिक्कत है? ये वो ठीक है। समझने में आवाज से लग नहीं रहा भाई तुम्हारी। क्लियर है? क्लियर हाँ है भैया क्लियर है। क्लियर है। ओके, ठीक है, फिर ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर यहीं पे। ओके।